हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स किए थे। तो अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर भी आपके 4 to 5 पार्ट्स हैं, उनको क्लियर करेंगे। देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट के बारे में, जो कि इसने देख क्या इसने बोला, आर इन अ रिलेशन सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहां पर क्या है, जो ए का हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, इसने बोला जो सेट आपका ए है, सेट क्या है आपका, ह्यूमन बीइंग का सेट है। ह्यूमन बीइंग्स का सेट है। ह्यूमन बीइंग्स का मतलब सभी आदमी और मतलब इंसान उसके अंदर हैं। वो लेडीज भी हो सकते हैं, वो जेंट्स भी हो सकते हैं। क्लियर? वो बच्चे भी हो सकते हैं, वो बूढ़े भी हो सकते हैं। सभी पर्सन्स उसके अंदर हैं। अब बात करते हैं हम रिलेशन आर इसने कैसे डिफाइन किया। एक ए पार्ट के अंदर इसने कहा एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है जी, एक्स वाई टाइप का एलिमेंट है और एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। हमें फिर से चेक क्या करना है, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में चेक करते आ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आइए बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि एक्स का रिलेशन एक्स के एक्स एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे और एक्स का रिलेशन एक्स के से होगा। अब देखिए जी, अगर एक्स का रिलेशन एक्स से है, एक्स और एक्स है अगर कोई, तो इसका मतलब वो क्या है, सेम ही पर्सन है। अगर कोई एक्स पर्सन बिलोंग करता है आपका ह्यूमन बीइंग के सेट के अंदर, तो हम रिलेशन एक्स कोमा एक्स ले रहे हैं। इसका मतलब एक्स क्या है, खुद से रिलेट कर रहा है। एक्स क्या है, एक पर्सन है। और एक्स हमने रिलेशन में लिया, तो रिलेशन क्या होना चाहिए कि एक्स और एक्स सेम जगह काम करने चाहिए। अब भाई मैं अकेला बंदा हूं, अगर मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूं तो मैं यहीं पे तो हूं ना, मैं कहीं और तो नहीं हूं ना। तो इसका मतलब क्या है, एक्स तो हमेशा सेम प्लेस पे रहेगा ही रहेगा। क्या इंसान कभी खुद को छोड़ के कहीं जा सकता है? नहीं जा सकता। तो आपका एक्स हमेशा एक्स के साथ ही काम करेगा। ठीक है। एक मान लीजिए एक्स क्या है, आपकी आत्मा है और आपका एक्स शरीर है। आत्मा शरीर को कभी नहीं छोड़ सकती, तो एक्स और जो आत्मा और शरीर एक जगह ही काम करेंगे। तो इसका मतलब एक्स एक्स जो है आपका, वो एक ही जगह काम करेगा, ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है जी। आपको पता है कि एक्स कोमा एक्स टाइप के एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम सेम पीपल वर्क एट सेम प्लेस। जो आपका एक आदमी है वो एक जगह काम कर सकता है एक टाइम में। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि मैंने कहा लेट एक्स एंड वाई आपका कहां से आ रहा है, ए सेट से आ रहा है, जो कि सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, आपका यहां से आ रहा है। हमने कहा इफ एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर में, एक्स वाई आर में कब जाएगा, जब एक्स और वाई दोनों एक जगह काम करेंगे। अगर दो बंदे सेम जगह काम कर रहे हैं, अगर मैं कहूं कि राम और श्याम दोनों एक क्लास में पढ़ रहे हैं, या फिर मैं बोलूं श्याम और राम दोनों एक क्लास में पढ़ रहे हैं, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ। अगर मैं कहूं राम और श्याम एक जगह पढ़ रहे हैं, एक क्लास में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब श्याम और राम भी तो एक क्लास में पढ़ रहे हैं। ऐसे ही अगर एक्स और वाई एक जगह काम कर रहे हैं, तो वाई और एक्स भी तो एक जगह काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ ना जी। अगर मान लीजिए कैसे बताऊं मैं आपको, अ, अगर आप और आपके फ्रेंड दोनों एक ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई पूछे कि आप और आपका फ्रेंड कहाँ पढ़ रहे हैं, जी हम उस क्लासेस में पढ़ रहे हैं जो भी आपका क्लासेस का नाम है। बट अगर आपके फ्रेंड से पूछ ले, वो कहेगा मैं और मेरा फ्रेंड, तो इसका मतलब बात तो दोनों की एक हुई ना। दोनों अगर एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो वाई और एक्स भी सेम प्लेस पे ही काम करेंगे, तो ये क्या होगा हमेशा, सिमेट्रिक।
क्लियर हुआ जी। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव में क्या कहता है, हमने कहा लेट ए बी सी बिलोंग्स करते हैं ए से। ए बी सी लीजिए, एक्स वाई जेड लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको फेमिलियर आप एक्स वाई जेड से हैं तो एक्स वाई जेड ही ले लेते हैं। हमने कहा एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स करते हैं सेट ए में। अगर एक्स वाई जेड, तो ट्रांजिटिव के लिए हमने कहा इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अब देखिए, तीन बंदे लेते हैं हम। मैंने कहा ये दोनों एक जगह काम कर रहे हैं और ये दोनों भी एक जगह काम कर रहे हैं, तो बीच में आया क्या, एक कॉमन बंदा। कॉमन बंदा, तो ये क्या बताता है, किसका मतलब, भाई एक रूम में तीन बंदे हैं। मैंने कहा, मैंने दो बंदों को देखा। मैंने कहा एक रूम में राम श्याम और विकास है, राम श्याम और विकास है। मैं गया देखने, मैंने कहा राम और श्याम काम कर रहे हैं। सेकंड बंदा गया, उसने कहा नहीं, श्याम और विकास काम कर रहे हैं। तो उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि वहां पर दो बंदे नहीं, वहां पर तीन बंदे काम कर रहे हैं। उसी रूम में तीन बंदे काम कर रहे हैं। भाई एक को दो दिखाई दिए, वहां पे उस टाइम वो नहीं दिखा, बट जब दूसरा बंदा देखने गया तो उनको राम और श्याम के जगह श्याम और विकास काम करते हुए दिखाई दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो तीनों ही बंदे एक जगह काम कर रहे हैं। सो इंप्लाइज दैट एक्स और जेड भी आर के अंदर बिलोंग करेगा। जब तीनों बंदे एक जगह काम कर रहे हैं तो राम श्याम एक जगह काम कर रहा है, श्याम और विकास एक जगह काम कर रहा है। सो विकास और राम भी एक जगह ही काम कर रहे हैं। दैट इज एक्स और वाई जेड आपके तीन बंदे हैं, वो बिलोंग्स करते हैं आर में। एक्स वाई एक जगह काम कर रहे हैं और वाई जेड एक जगह काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और जेड भी एक जगह ही काम कर रहे हैं। तो इट इज, जो आपका रिलेशन है, इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ जी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट का भी फर्स्ट पार्ट था। आइए अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की ओर। इसमें भी क्या है, इसमें भी रिलेशन जो सेट ए है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग का सेट है, आर आपका ये डिफाइन किया गया है। इस क्वेश्चन को जी आप ट्राई करना, बिल्कुल ए पार्ट की तरह है। क्यों, वहां पे क्या है, बंदे वहां पे एक जगह काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक जगह रह रहे हैं। काम करना और रहना एक ही बात होती है। अगर कोई कहीं रहेगा, काम भी तो वहीं पे करेगा। ठीक है जी। तो इसको आप ट्राई करना खुद से। बात करते हैं हम अपने थर्ड पार्ट के बारे में। देखिए थर्ड पार्ट पार्ट क्या कहता है, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दो बंदे हैं। भाई सेट हमने ह्यूमन बीइंग का ले रहे हैं, तो हम इसमें बंदे के बारे में बात करेंगे, दो पर्सन के बारे में बात करेंगे। देखिए जी, एक्स और वाई दो बंदे हैं। इसने कहा एक्स इज एग्जैक्टली, जो एक्स है वो क्या है भाई, 7 सेंटीमीटर टोलर देन वाई। जो एक्स की जो हाइट है वो वाई से कितनी है, 7 ज्यादा है। ठीक है जी, बात आई समझ में। एक्स की जो हाइट है वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। जो एक्स है वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो रिलेशन के अंदर वो एलिमेंट जाएंगे जो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में आपके क्या जाते हैं जी, एक्स एक्स टाइप के एलिमेंट जाते हैं, एक्स एक्स टाइप के एलिमेंट जाते हैं। बट आपको क्या पता होना चाहिए कि ये आपके अंदर आर के अंदर तब जाएगा जब एक्स क्या होगा, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 7 होगा। क्या ये कभी पॉसिबल है, खुद से कभी कोई लंबा हो सकता है। मान लो मैं हूं, मैं खुद से बराबर तो हूं, मैं खुद के बराबर हूं, बट अगर मैं कहूं मैं खुद से तो लंबा हूं, हो सकता है भाई, मुझसे अदर पर्सन लंबा या छोटा हो सकता है, बट मैं खुद से क्या हूं, मैं खुद के ही बराबर हूं। तो ये रिलेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इंप्लाइज दैट क्या हुआ, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। बात करते हैं हम अब हमारे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक में देखिए जी, मैंने कहा लेट एक्स एंड वाई दो एलिमेंट लिए जो कि ए के अंदर है, एंड
एक्स वाई कहाँ बिलोंग करता है, आर के अंदर, तो इंप्लाइज क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई प्लस 7। तो हमें चेक करना है, सो वाई कोमा एक्स आर के अंदर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। वो हमने पहले ही बोलते कि हमने दो बंदे उठाए जी। हमने कहा देखिए, ये तुमने दो उंगली ली, ये उंगली इससे बड़ी है, ये उंगली इससे बड़ी है। अगर मैं कोई भी दो पार्ट लेता हूं, देखिए मान लीजिए मैंने पेन लिए हैं, मैंने कहा ये पेन है और ये पेन है, ऐसे तो थोड़ा बराबर हो रहे हैं, कैप निकाल लेते हैं, या फिर लीजिए ये है, ये x है, ये y है। x आपका y से बड़ा है, x आपका देखिए y से लंबा है। अगर मैं इनका प्लेस चेंज कर दूं तब भी तो x ही लंबा रहेगा, x ही लंबा रहेगा। सो ऐसे ही जब आपका x ही लंबा रहेगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है y, अगर आपने yx निकाला तो यहाँ पे भी क्या होगा, x इक्वल टू वाई प्लस 7 ही होगा। बट हमें ये नहीं आना चाहिए था, हमें अगर ये r के अंदर बिलोंग करना चाहिए तो हमें चाहिए था y इक्वल टू एक्स प्लस 7, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। y इक्वल टू एक्स प्लस 7 कभी होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि भाई x पहले से लंबा है। अगर x पहले से लंबा है तो हम प्लेस चेंज कर देंगे तब भी x ही लंबा रहेगा, तो y नहीं है। तो इंप्लाइज दैट जो आपका yx है वो डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो क्या हुआ आपका, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है जी, ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। बात करते हैं अब हम ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव में देखा कोई x है, ये x की हाइट है, ये y की हाइट है और ये z की हाइट है। ये आपका x है, ये y है। ट्रांजिटिव में हमने कहा तीन एलिमेंट लेने हैं, x y z, या फिर इसको थोड़ा उल्टा ले लीजिए, x लंबा है ना, तो इसको, सॉरी दोबारा करते हैं इसको। देखिए हमने कहा इफ एक्स वाई आर के अंदर है तो इंप्लाइज दैट क्या होगा, एक्स लंबा होगा वाई से, एंड वाई जेड भी क्या है, आर के अंदर है। तो इंप्लाइज क्या होगा कि जो वाई लंबा होगा जेड से, वाई लंबा होगा जेड से। अब देखिए ये क्या है आपका, एक्स है, ये वाई है, ये वाई है और ये जेड है। अब देखिए जब एक्स आपका कितना लंबा है, इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, और वाई लंबा है जेड से 7 सेंटीमीटर। वाई क्या है, वो जेड से भी 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसका मतलब अगर आप इसको लाइन में बनाएं, अगर ये एक्स है, ये वाई से लंबा है और वाई जेड से, तो ये होगा एक्स, ये हुआ वाई, ये हुआ जेड। तो बताइए भाई ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर, और ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो जो x और z हो गए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू है वो z प्लस 14 आ गई, बट हमें क्या चाहिए थी, x इक्वल्स टू z प्लस वो 7 चाहिए था। इंप्लाइज दैट जो एक्स जेड है डज नॉट बिलोंग्स टू r। ये क्या हुआ आपका, नॉट ट्रांजिटिव। ये क्या हुआ आपका, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ जी यहां तक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो भाई दोबारा पढ़िए, रिलेशन को ध्यान में लाइए कि रिलेशन क्या हो रहा है। एक्स आपका लंबा है वाई से, वाई लंबा है जेड से, तो इसका मतलब सबसे लंबा क्या हुआ, सबसे लंबा तो एक्स हुआ, और ये 7 सेंटीमीटर डिफरेंस है इसमें, और इसमें 7 सेंटीमीटर डिफरेंस है, तो इसमें और जेड में तो कितना हुआ, 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो गया जी। बट हमें चाहिए था 7 सेंटीमीटर वाला डिफरेंस। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो बच्चों आइए हम बात करते हैं हमारे डी पार्ट के बारे में। इसमें भी हमें क्या चेक करना है, इसमें भी हमें वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करके बताना है। तो बात करते हैं, हमें इसमें गिवन क्या है, गिवन है आपका ए, आपका कोई सेट है वही
कि ह्यूमन बीइंग का सेट है, एंड आर को रिलेशन डिफाइन किया कि उसमें एक्स वाई टाइप का एलिमेंट है सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स क्या है, वाई की वाइफ है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या कहता है ये, रिफ्लेक्सिव में आपको पता है कि क्या होगा, सेम एलिमेंट आएंगे। सो रिफ्लेक्सिव के लिए आपने कहा लेट एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, कब करेगा, एक्स एक्स आपका आर में कब बिलोंग करेगा, जब जब आपका एक्स क्या होगा, वाइफ ऑफ एक्स होगा। क्या ये कभी पॉसिबल है? कोई भी अपना खुद का पत्नी, अपने खुद का पति हो सकता है? कभी भी नहीं। खुद का, खुद से रिलेशन क्या होता है भाई, सेल्फ रिलेशन रहता है, बट खुद का कोई पत्नी नहीं हो सकता। ठीक है जी, क्या देखा है आदमी ने कभी खुद से शादी की, वही पति है वही पत्नी है, नहीं हो सकता ना। तो does not belongs to R, तो implies that it is not reflexive, it is not reflexive। क्लियर है जी? नाउ सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं हम, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए सॉरी सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं हम। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि आप दो एलिमेंट उठाएंगे, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो आपका वाई एक्स भी आर के अंदर होना चाहिए। हमने कहा लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, अगर एक्स वाई आर के अंदर बिलोंग कर रहा है इंप्लाइज क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स क्या है, वाई की पत्नी है, वाइफ है। सो सिमेट्रिक के लिए वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए। सो वाई एक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, बिलोंग्स करता है या आर के अंदर, नहीं, बताइए। देखिए जी, जब मैंने कहा एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्या है, फीमेल है, तभी तो वाइफ है। वाई क्या है आपका, मेल है, तभी तो जो ये एक्स आपसे भी तो पत्नी है। भाई कभी फीमेल फीमेल पत्नी होते देखा है? नहीं, क्योंकि एक्स वाइफ है वाई की, तो इसका मतलब वाई मेल हुआ आपका और एक्स क्या हुआ, फीमेल हुआ। बट अगर मैं उनका प्लेस इंटरचेंज कर दूं, वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई, जैसे कि मैंने इस ऑर्डर पेयर में किया है, सो वाई तो आपका मेल ही रहेगा जी और एक्स आपकी फीमेल रहेगी। बट अगर ये आर के अंदर बिलोंग कर गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। मेल पर्सन कभी भी किसी की वाइफ हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। रीजन क्या है नॉट बिलोंग का, रीजन क्या है, वाई कैन नॉट बी, वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एक्स। क्यों? बिकॉज बिकॉज वाई इज मेल, वाई आपका मेल है और मेल पर्सन कभी भी वाइफ नहीं हो सकता। ठीक है, बात करते हैं हम ट्रांजिटिव के बारे में। थर्ड देखिए जी, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मैंने एक आपको ना स्पेशल केस बताया था, स्पेशल केस बताया था। तो ट्रांजिटिव के लिए फर्स्ट क्या होना चाहिए, हमने कहा इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्या है, इज वाइफ ऑफ वाई। ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, तीन एलिमेंट के ऊपर बात करते हैं हम, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। क्या यहां वाई जेड बिलोंग कर सकता है? वाई जेड अगर आपका आर के अंदर गया तो इसका मतलब क्या होगा, वाई इज वाइफ ऑफ जेड। तो यहां पे देखिए पहला रिलेशन क्या, एक्स वाइफ है तो इसका मतलब वाई क्या हुआ, मेल, और यहाँ पे वाई वाइफ है इसका मतलब वाई क्या हो गया, फीमेल। तो क्या एक ही बंदा, यहाँ पे भी वाई है यहाँ पे भी, एक ही बंदा मेल और फीमेल हो सकता है एक ही टाइम पे? नॉट। तो इसका मतलब क्या है, वाई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और स्पेशल केस मैंने आपको पढ़ाया था, स्पेशल केस में क्या था आपका, कि अगर आपका एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है और वाई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो आपका जो रिलेशन होगा हमेशा ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है जी? आपको नोट लिखाया था मैंने एक कॉर्नर पे, शायद लेक्चर में जो भी इससे पहला लेक्चर होगा उसमें एक नोट लिखाया था यहाँ पे कॉर्नर में, तो उस लेक्चर में आपको बताया गया था स्पेशल केस ऑफ ट्रांजिटिव। स्पेशल केस क्या था,
ट्रांजिटिव की डेफिनेशन पहले ध्यान रखिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। बट इन स्पेशल केस इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है और वाई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, ध्यान से एक्स वाई तो बिलोंग कर रहा है आर अंदर, बट वाई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो रिलेशन आर होगा वो हमेशा ट्रांजिटिव होगा। तो आप देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, ट्रांजिटिवली वाई जेड भी आपका आर के अंदर होना चाहिए, तब एक्स जेड बिलोंग्स टू आर करता है। बट यहाँ पे वाई जेड ही नहीं मिल रहा है हमें, तो इस केस में क्या होता है हमेशा, ऑलवेज ट्रांजिटिव। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपका यहां तक खत्म हुआ। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट, ई पार्ट। ई पार्ट का सॉल्यूशन देखिए जी, सॉल्यूशन में क्या कहता है, हम बात कर लेते हैं पहले रिफ्लेक्सिव की, जैसे अभी तक करते आए हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या कहा, इसने कहा एक्स वाई टाइप का कोई आपका ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स इज फादर ऑफ वाई। एक्स क्या है, फादर ऑफ वाई का। तो मैंने कहा पहले जो एक्स है रिफ्लेक्सिव के लिए बिलोंग्स करेगा ए के अंदर, तो आपका जो एक्स एक्स है वो आपका कब बिलोंग करेगा आर के अंदर, व्हेन एक्स इज फादर ऑफ एक्स। पॉसिबल है क्या कभी कोई खुद का बाप बना है? फादर का मतलब भाई, फादर का मतलब क्या हुआ, फादर का मतलब हुआ पिता, पापा। क्या कभी कोई किसी का पापा है, खुद का पापा है? कभी कोई खुद का पापा नहीं बना, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आपका आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, इंप्लाइज दैट नॉट रिफ्लेक्सिव। खुद सोचिए, ये जब पापा बन जाएंगे तभी सोचेंगे। ठीक है, कभी कोई खुद का पापा नहीं बन सकता। क्लियर, आइए सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, हमने कहा एक्स और वाई सिमेट्रिक में हम दो एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ए क्या है, ह्यूमन बीइंग का सेट है। आपको इसके जो फिफ्थ पार्ट में क्लियर कर गया कि आपको जो सेट है वो ह्यूमन बीइंग का सेट लेकर चल रहे हैं आप। तभी आप ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, फादर मदर ब्रदर सिस्टर जो भी बात कर रहे हैं, आप ह्यूमन बीइंग के तौर पे बात कर रहे हैं। तो अगर एक्स और वाई आपका ए के अंदर बिलोंग करता है, एक्स और वाई आपका ए के अंदर बिलोंग करता है, सो रिलेशन आर के लिए implies that if x y belongs to r, x y ऑर्डर पेयर r के अंदर है, तो यहां से क्या होगा, इंप्लाइज x इज फादर ऑफ y। तो x क्या है, फादर है y का, इसका मतलब x फादर है और y बेटा या बेटी है। फादर तो भाई बेटे का हो सकता है, बेटी का भी हो सकता है। तो अगर मैं वाई एक्स के बारे में बात करूं, वाई एक्स क्या, वाई एक्स बिलोंग करेगा आर के अंदर? नहीं जी, आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? एक्स तो भाई फादर है, अगर एक्स ने प्लेस चेंज कर लिया रहेगा फादर ही। यहाँ पे क्या है, एक्स क्या है, फादर है, वाई क्या है, बेटा या बेटी है। सो इसका मतलब क्या है कि वाई एक्स जो आपका आर के अंदर तब जाएगा जब वाई फादर होगा एक्स का। बट हम ऊपर कह चुके हैं कि वाई बेटा या बेटी है, एक्स क्या है, फादर है। तो यहां से क्या रिलेशन है भाई, अगर हमने प्लेस चेंज कर दिया रहेगा तो वो फादर ही, एक्स हमेशा फादर ही रहेगा। so implies that does not belongs to r, so not symmetric, ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव के बारे में जी। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, मैंने कहा लेट एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स करते हैं ए के अंदर, इफ एक्स वाई बिलोंग करता है आर के अंदर, इसका मतलब क्या है, एक्स इज फादर, एक्स इज फादर ऑफ वाई और वाई जेड बिलोंग करता है आर के अंदर, इसका मतलब क्या है, वाई इज फादर ऑफ जेड। ठीक है, फादर ऑफ जेड। अब देखिए, अगर x इज फादर ऑफ y और y इज फादर ऑफ z, मान लीजिए
चलो रिलेशन में जाते हैं। मान लीजिए मैं हूं, मेरे फादर हैं, मैं उनका बेटा हूं, है ना। मान लो मेरे फादर क्या है, एक्स है, मैं वाई हूं। तो मेरे फादर और मेरे में क्या रिलेशन है, एक्स फादर हुए, मैं वाई हूं, सो मैं उनका बेटा हूं। अब वाई क्या है, फादर है जेड का, इसका मतलब वाई जो जेड है वो मेरा भी बेटा या बेटी है ना जी। मेरे पापा है, पापा का बेटा मैं हुआ, और जेड क्या है, मेरा बेटा या बेटी है। सो पापा का और जो जेड रिलेशन मेरा बेटा या बेटी है, उसमें क्या रिलेशन होगा, उसमें ग्रैंड फादर वाला रिलेशन होगा जी। तो अगर मैं रिलेशन निकालूं, सो ये रिलेशन होगा ग्रैंड फादर का, बट इंप्लाइज दैट एक्स क्या होगा, एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड। बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए फादर, फादर होना चाहिए, ग्रैंड फादर नहीं चाहिए जी हमें। तो इंप्लाइज दैट क्या हुआ, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी, क्लियर है, होप सो क्लियर होगा। बट एक बार फिर से बहुत ध्यान से समझना जो मैंने समझाया है। भले ही मेरी स्पीड थोड़ी तेज होगी बोलने की, तो आप कमेंट कर देना, मैं थोड़ा स्लो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास टाइम बहुत है, हर चीज बहुत इजीली हो जाएगी। बस आप रेगुलरिटी बनाए रखना, एक रेगुलरिटी चाहिए, एक आपको पंचुअलिटी होनी चाहिए। मोस्टली मेरे जो लेक्चर हैं, आप 12 बजे तक मेरे सभी लेक्चर अपलोड हो जाते हैं दिन के, सो आप वेट करना 12 o'clock का, दोपहर में 12 बजे सभी लेक्चर आ जाते हैं, और आप इजिली उनको देखें और समझें। फिर भी कोई डाउट है, जो भी आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना, उसको मुझे कमेंट कर देना कि सर आप तेज पढ़ा रहे हैं या आप स्लो पढ़ा रहे हैं, जैसे भी आपको लगे उसी के अकॉर्डिंग मैं इम्प्रूव करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।